नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम महाफलदायी भीमसेनी एकादशी में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपको बताएंगे कि भीमसेनी एकादशी का महत्व क्या होता है, उनकी कथा क्या है और सबसे बड़ी बात है कि भीमसेनी एकादशी का नाम क्यों पड़ा और एकादशी का क्या महत्व होता है। पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि एकादशी तो हर महीने में दो बार आती है, लेकिन भीमसेनी एकादशी, इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं? हाँ, भीमसेनी एकादशी का निश्चित तौर पर कोई संबंध भीमसेन से होना चाहिए। कहते हैं कि एक बार वेद व्यास इत्यादि एकादशी के व्रत का महात्म्य बता रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि जो एकादशी का व्रत है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण 11 तत्वों के द्वारा किए गए पापों के निरसन के लिए किया जाने वाला व्रत है। तो इसे प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। 24 एकादशी होती है और 24 एकादशी को निर्जल का त्याग करना चाहिए। भीमसेन जी ने बोला कि आप 24 कहते हैं, मुझसे एक एकादशी ना हो, एक पक्ष का मैं भोजन नहीं त्याग कर सकता हूं, क्योंकि मेरे उदर में व्रक नाम की अग्नि है जो बिल्कुल भी भूखे रहने नहीं देती। इसलिए आप तो मुझे कोई ऐसा एक व्रत बता दो जिसके चलते मुझे ये 24 व्रत का फल मिल जाए। तो कहा कि वृक और मिथुन का सूर्य के बीच में जब ज्येष्ठ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, उसमें निर्जला रह करके ये व्रत करना चाहिए। तो भीमसेन जी ने इस व्रत को किया भीमसेनी एकादशी कहते हैं। चूंकि इसमें जल का भी आहार नहीं लिया जाता, इसलिए निर्जला एकादशी कहते हैं। ये दो बड़ी चीजें हैं। बिल्कुल, ये तो हो गया भीमसेनी एकादशी के बारे में पंडित जी, लेकिन एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं चाहूंगी कि आप एकादशी के महात्म्य के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग एकादशी का नियमित रूप से व्रत करते हैं और उसका पालन करते हैं। देखिए, एक चीज तो मैं समझता हूँ कि भारतीय सनातन में हम लोग परंपराओं की तरह ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं और कभी ये जानने की चेष्टा नहीं करते कि हम जो कर रहे हैं एक्चुअली उसका महात्म्य क्या है। हमारे यहाँ पे एकादशी व्रत नमक का त्याग करना या आहार का त्याग करना या अन्न का त्याग करना नहीं। एकादशी व्रत का अर्थ होता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, इन 11 माध्यमों से संचित पापों का निरसन, यानी पापों का प्रायश्चित, ये एकादशी व्रत है। मतलब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 तन्मात्राओं से आपके अंतःकरण के सभी पापों का आपको प्रायश्चित करना है। तो इसमें नाम जाप होना चाहिए, दान होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए और यज्ञ होना चाहिए। आप नदी का स्नान करें और अपने पापों का प्रायश्चित करें। असल में ये एकादशी व्रत है। हम इसे केवल चावल के त्याग या जल के त्याग तक इसे सीमित कर देते हैं। ये बड़ी लौकिक बात है, पर सच बात यह है कि एकादशी का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है और इसे प्रत्येक व्यक्ति को रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो पंचेंद्रिय है, ऐसे कहा कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना पंचाहता पंचविदेव, कि जो 5 इंद्रियों से संचित पाप संचित करने वाला मनुष्य है, एक इंद्रिय से पाप संचित करने वाला हिरण, हाँ, और हाथी, पतंगा, भंवरा और मछली, ये एकेंद्रीय भोग करने वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पतन को प्राप्त होते हैं। और मनुष्य 5 इंद्रियों से पाप को संचित करता है, कायिक वाचिक मानसिक पाप करता है, और इन पापों का प्रायश्चित उसे एकादशी के व्रत में करना होता है। इसलिए जब एकादशी का व्रत रहे तो केवल निर्जला या सफला या निष्फला या फल सहित या फलाहार के साथ या फलाहार के अलावा या अन्न खाकर, एक टाइम खाकर, 2 टाइम खाकर, एक आहार एक आसना, इतने से आप एकादशी व्रत को न समझें। ये आपके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है और ये आपके सभी प्रकार के पापों का निषेध करके आपको सीधे भगवान से मिलाने का माध्यम है। बिल्कुल पंडित जी, काफी महत्वपूर्ण और विस्तार से आप जानकारी दे रहे हैं एकादशी के बारे में। हमें लगता है कि दर्शकों को आज जानने का मौका मिल रहा होगा कि एकादशी है क्या और इसका महत्व किसी व्यक्ति के जीवन में क्या होता है। एकादशी का महत्व आपने बताया पंडित जी, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि एकादशी का अगर उनको व्रत शुरू करना है, इतना महत्व जानने के बाद अगर कोई प्रेरित होता है, तो एकादशी का जो व्रत है इसका संकल्प लेके वो शुरू कैसे करे और इस दिन वो क्या कुछ करे? देखिए, हमारे यहाँ बोलते हैं शुभ से शीघ्रम। जिस भी आप एकादशी से शुरू करें, है ना,
एक वर्ष की एकादशी का संकल्प कर सकते हैं। एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। आप 3 वर्ष का संकल्प कर सकते हैं, आप 5 वर्ष का कर सकते हैं, आप 11 वर्ष का कर सकते हैं। तो आप किसी भी एकादशी में संकल्प करके कि मैं भगवान कृष्ण की सायुज्यता के लिए, गोलोक की प्राप्ति के लिए मैं एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी, ऐसा संकल्प करके नवग्रह, गौरी, गणेश, कलश, षोडश मातृका का पूजन करके, भगवान कृष्ण का पूजन करके, षोडशोपचार से भगवान को सुंदर माखन मिश्री का भोग लगा करके और एकादशी का व्रत करना शुरू करें, इस संकल्प के साथ कि कायिक, वाचिक, मानसिक, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से अंतःकरण में संचित पापों के निषेध के लिए मैं यह एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी, ऐसा संकल्प करके और फिर एकादशी का व्रत शुरू करें। और जिस नियम से पहला एकादशी व्रत करें उसी नियम से 24 एकादशी का व्रत करें। 1 वर्ष के बाद इसका उद्यापन कर लें। इस नियम से ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि ये चैत्र महीने के एकादशी से लेकर के और चैत्र महीने की एकादशी तक करें, ऐसा अनिवार्य नहीं है। आप अपनी सुविधा से किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं। शास्त्र में लिखा कि यदैव जयते श्रद्धा पात्रम संप्राप्यते यदा स एव पुण्य कालः स्यातिति, मतलब जब भी मन में श्रद्धा हो जाए उसी एकादशी से अपने व्रत का प्रारंभ कर देना चाहिए। बिल्कुल। एकादशी का संकल्प लेने के बाद जब व्रत के तरफ आप बढ़ते हैं तो अगला कदम यही होता है पंडित जी कि इसकी हम पूजा अर्चना कैसे करें। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है कि एकादशी के व्रत में केवल व्रत ही करना है या पूजा करना है। जैसा आपने बताया कि जाप भी करना होता है, स्वाध्याय, दान। तो मुझे लगता है कि विधिवत सारी चीजें आप बताएं ताकि हो सकता है जो दर्शक सुन रहे हैं और जो संकल्प लेंगे उनको ये पता चल जाए कि उनको कैसे करना है। आज ज्योति जी ने संकल्प किया था कि हम बहुत सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करेंगे और हमने भी तय किया था कि आज हम एकादशी का वो महात्म्य बताएंगे जो अब तक सभी लोगों के लिए सहज प्राप्य नहीं है। हम आपको बताते हैं वर्तनं करोति यह व्रतः, जो बर्ताव में धारण किया जाए उसका नाम व्रत है। जब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण आपके बर्ताव के केंद्र में हो और भगवान का स्मरण करके आप अपने अंतःकरण को पवित्र रखें, पवित्र आहार करें, अपने इंद्रियों पर निग्रह करें, राग द्वेष से बचकर रहें और इस भाव से भगवान की पूजा करें। अब भगवान के लिए 4 ही चीजें महत्वपूर्ण होती, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। बाकी सारा कर्मकांड है। भगवान को कोई पत्ता चढ़ा दें, कोई जल चढ़ा दें, कोई फूल चढ़ा दें और फल चढ़ा दें, बस इतने से ही भगवान पूरे हो जाते हैं, भगवान की भक्ति पूरी हो जाती है। अगर भगवान शबरी के बेर खा करके प्रसन्न हो सकते हैं तो आप ये हद हो सकती है। इससे आप समझ लीजिए कि विद्रानी के छिलके खा करके भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य गति को दिया। तो इसका मतलब है आप केवल लौकिक द्रव्यों तक सीमित न रहें, आप अपने अंतःकरण पर विचार करें कि एकादशी का व्रत आपके अंतःकरण के, आपके कर्म के, आपके पापों की शुद्धि के लिए है। इसलिए ज्यादा ध्यान अंदर की ओर ध्यान दें। बहिरंग दुनिया में अगर आप उलझे रहेंगे तो ये एकादशी बहुत ज्यादा फल नहीं देगी। तो आपके बर्ताव में भगवान होना चाहिए, आपके बर्ताव में ब्रह्मत्व होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। तो भगवान विष्णु की आराधना इस दिन की जाती है पंडित जी, और एकादशी की जो शुरुआत हुई थी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एकादशी का ये जो व्रत है इसका शुरुआत कैसे हुआ? क्या कुछ इसके पीछे कथा थी कि मोक्ष देने के लिए इस एकादशी के व्रत का विधान किया गया? भगवान शिव ने पार्वती को कथाओं का वर्णन किया। ये जितनी भी कथाएं आप देखते हैं 18 पुराणों की कथाएं, कि एक बार पार्वती के घर में उनके गुरु आए और गुरु जी ने बताया कि भाई बड़ी अच्छी सेवा की और फिर गुरु मंत्र दिया। तो गुरु मंत्र में पार्वती ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी आप कुछ बताएं। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो तुम्हारे पति के गले में यानी शंकर जी के गले में मुंडों की माला किसकी है? पार्वती ने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता। फिर आगे चल करके कहा भाई पता करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा पति है। अब पार्वती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक दिन पकड़ लिया। हमारे यहाँ 3 प्रकार के हट बड़े बली होते हैं, राजहट, त्रियाहट और बालहट। आज पार्वती मचल गई, उन्होंने कहा बताना पड़ेगा। तो बताया शिव ने कि मैं अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवत कथा का अमृत पान कर चुका हूं, इसलिए मैं अजन्मा अमर हूं। तुम्हारे 11 जन्म हो चुके हैं, 12वां जन्म है, इसलिए 11 जन्मों में तुमने मुझे वर्ण किया। मैं तुमसे बड़ा स्नेह रखता हूं, इसलिए तुम्हारी ही मुंडियां लटकाए फिरता हूं। तो अब पार्वती ने जिद की कि जैसे आप अमर हुए इसे मुझे भी अमर करो। तब शिव ने पार्वती को एकांत में कथा सुनाई। इस कथा को शिवदेव ने सुना और शिव पार्वती का संवाद, सूत शौनक का संवाद, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर का संवाद एकादशी व्रत का महात्म्य कहता है।
चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने दी है पंडित जी। तो आगे मैं ये भी आपसे पूछूंगी कि एकादशी के व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम दान करना चाहते हैं तो क्या दान हमें करना चाहिए। पंडित जी, एकादशी को लेकर हर बार एक मुहूर्त होता है व्रत का और पारण का, तो आप ये बताइए कि इस दिन हमें जाप कैसे करने चाहिए गृहस्थ को, और दान क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा की आपने। बिल्कुल। तो शास्त्र में लिखा है कि भीमसेन को भगवान भीमसेन को जो वेद व्यास है वो उपदेश करते हैं कि तुम एकादशी का व्रत कर रहे हो तो एकादशी के दिन निर्जला रहना है ना, और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना है। तो मतलब बहुत साफ है कि दशमी के अंत से एकादशी के प्रारंभ से व्रत प्रारंभ हो जाता है और द्वादशी के प्रारंभ में यह व्रत पारण किया जाता है। इस बार खासियत यह है कि जो एकादशी है वो 10 तारीख को शुरू हो चुकी है और 10 तारीख को करीब 7:25 पे एकादशी शुरू हो गई और अगले दिन 5:45 यानी 11 तारीख को 5:45 में खत्म होती है। अब सवाल यह है कि चूंकि उदया तिथि 11 तारीख को पड़ रही है, इसलिए ज्यादातर भक्तजन एकादशी 11 तारीख को मनाएंगे, यानी 10 तारीख को दशमी माना जाएगा पूरे दिन भर, क्योंकि उदया तिथि दशमी की है। पर कुछ लोग एकादशी 10 तारीख को भी मनाते हैं। ये हमारे यहाँ पे स्मार्त और वैष्णव के संप्रदायों में इस तरह के मत का भिन्नता है, पर ज्यादातर जो वैष्णव है वो सारे के सारे 11 जून को मनाएंगे। चूंकि 11 जून को 5:45 तक की एकादशी है और इसमें निर्जला रहना है, तो आप एकादशी के दिन व्रत का प्रारंभ करिए और द्वादशी में व्रत का पारण करिए। अब दूसरी बात आपने कही कि नाम जाप क्या करना चाहिए, तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तन्नमामि हरिं परम। तो भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मुकुंद माधव हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओम नमो नारायणाय, ये इनमें से कोई भी मंत्र कर सकते हैं। अगर आपको विष्णु सहस्त्रनाम याद हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, और भगवान कृष्ण के आप भक्त हो तो श्री कृष्णाय गोपीनाथाय हरे परमात्मा नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वै नमः। ऐसे भगवान कृष्ण की विष्णु की प्रीता के लिए व्रत किया जाता है, इसलिए भगवान कृष्ण और विष्णु के नामों का उच्चारण किया जाता है। कथाओं का श्रवण करना चाहिए। हमारे पे प्रस्थानत्रयी 3 ग्रंथ हैं, इसमें गीता को प्रस्थानत्रयी ग्रंथों में श्रेष्ठ माना गया, तो गीता का पाठ करना चाहिए, और गीता पूरा ना पढ़ सके तो 18वें अध्याय का पाठ जरूर करें। अब आपने तीसरी बात कही कि दान क्या करना चाहिए, तो हमारे यहाँ बोलते हैं दिए तेति दानम, जो जरूरतमंद मिल जाए वो दान करना चाहिए। अब इस वक्त गर्मी के दिनों में जल की जरूरत होती है, शरबत की जरूरत होती है, पंखे की जरूरत होती है, घड़े की जरूरत होती है, चप्पल की जूते की जरूरत होती है ना। तो आप जल से भरा हुआ घड़ा, जूता, चप्पल, हमारे यहाँ छतरी है ना, और शरबत, इनका दान कर सकते हैं। तो ये दान श्रेष्ठ माने गए, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार इस दान की उपादेयता होती है। पंडित जी, वैसे तो एकादशी का व्रत आपने कहा कि सभी कर सकते हैं, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता, इसको लेकर भी बहुत सारे मिथ हैं जो कई बार मैंने दर्शकों के बीच में सुने हैं। वो ये कहा जाता है कि सुहागन जो स्त्रियां होती हैं वो एकादशी का व्रत नहीं रख सकती हैं। इसको लेकर जो मन में संशय है, मुझे लगता है इसको भी आपको दूर करना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के नाम का पात्र कौन नहीं हो सकता, है ना। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म की उपासना करता है, यही जीवत्व की सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए कौन सा ब्रह्म किस ब्रह्म के नाम का स्मरण नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। ये हमारे द्वारा बनाई हुई किंवदंतियां हैं जिसे हमने ही अध्यारोपित कर रखा है। हमको ऐसा लगता है कि चावल का त्याग कर देना यही एक अच्छी व्रत है। अगर चावल खा लिया तो व्रत का भंग हो गया, दवा खा लिया तो व्रत का भंग हो गया। असल में व्रत देह से नहीं रखा जाता, असल में व्रत अंतःकरण से रखा जाता है। असल में व्रत आत्मा से संकल्पित होता है, असल में व्रत संकल्प से चलता है। तो इस बात का एकदम ध्यान रखें कि ये व्रत बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्वस्थ से लेकर के बीमार तक हर कोई इस व्रत को कर सकता है। सवाल है व्रत में अंतःकरण का संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, ये भी एक सवाल का समाधान आपने किया, और एक ये कि जब संकल्प आपने लिया है और एकादशी का उद्यापन करना है, तो मान
मान लीजिए किसी के एकादशी पूरी हो रही है तो उद्यापन किस विधि से करना चाहिए? कई बार लोगों को ये भी नहीं पता होता और वो ऐसे ही संकल्प 1 साल के बाद वो छोड़ देते हैं, तो इसका कितना महत्व है? हमारे यहाँ उद्यापन का भी विधान, एकादशी उद्यापन विधि है जिसमें तुलसी की, गाय की पूजा की जाती है। एकादशी के व्रत के महात्म्य साल भर के पढ़े जाते हैं, यज्ञ किया जाता है, हवन तर्पण मार्जनादि किए जाते हैं, आरती पुष्पांजलि होती है, ब्राह्मणों का भोजन होता है और यथाशक्ति दान होता है। ये एकादशी व्रत उद्यापन विधान है। आप ऐसे ज्यादातर लोग जो हमारे यहाँ विष्णु प्रबोधोत्सव होता है, माना क्या बोलते हैं, तुलसी जो पूजा होती है, तुलसी पूजा के दिन ज्यादातर लोग इस व्रत का उद्यापन करते हैं। तो ये श्रेष्ठ दिन होता है उद्यापन के विधान से। तो ये भी हो सकता है कि 1.5 वर्ष में या 1.25 वर्ष में आपका ये उद्यापन होता हो, पर कोशिश करें कि तुलसी पूजा वाले, तुलसी पूजन के दिन विष्णु प्रबोधोत्सव जो होता है इसमें इस दिन व्रत का उद्यापन करना श्रेष्ठ होता है। बिल्कुल पंडित जी, वैसे तो जीवन के मोक्ष के लिए आपने बहुत सुंदर इसकी कथा बताई है, लेकिन अगर जीवन में अलग अलग तरीके की समस्या आ रही है, चाहे पढ़ाई से लेकर या जीवन में कठिनाई के बहुत सारे पहलू हैं, तो क्या इस दिन कुछ ऐसा उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमारी ये जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाए? कोई समाधान उपाय? देखिए क्या है, हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्यते बंधनात् भीतो भयात् प्रमुच्यते सत्यमेव न संशयः। एक ग्वाला था, उसके पास ढेर सारे डब्बे थे, सब डब्बों में दूध था, उसके पीछे 2 डब्बे थे, उस पे भी दूध था। अब हर आदमी ये सोचता है कि इस डब्बे में विशेष दूध है, पर यह ग्वाला जानता है कि सब डब्बों में एक ही दूध है। इसका मतलब यह हुआ कि परमात्मा सभी प्रकार के प्रश्नों का एकमात्र समाधान है। जैसे ही आप परमात्मा की शरणागति में जाते हैं, आपके जीवन के सारे व्यवधान दूर हो जाते हैं। सत्यनारायण की कथा में शायद पहला प्रश्न है कि किम फलम किम विधानं च व्रतम केनैव तद्व्रतम तद्व्रतम। तो ये किम फलम किम विधानं च, क्या फल है क्या विधान है, कहा जो कोई भी भगवान का नाम लेता है उसको धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मयोभव की प्राप्ति होती है, जीवन से सभी प्रकार की असफलताएं दूर होती हैं और सब प्रकार की श्रेय और विजय प्राप्ति होती है। बिल्कुल। तो ये परमात्मा की कृपा है। भगवान विष्णु की आराधना इस दिन की जाती है पंडित जी, तो भगवान विष्णु की पूजा में हमें क्या कुछ चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए? चावल को लेकर विशेष सावधानी बरतने की बात कही जाती है, ऐसा क्यों? ये हमारे यहाँ पे शास्त्र को लौकिक नजरिए से व्याख्या करने का एक ढंग मात्र हो सकता है। परमात्मा ने ऐसा कोई बहुत जटिल विधान रखा नहीं। अगर ऐसा होता तो विद्वानी को मुक्ति नहीं मिलती, केवल केले के छिलके अर्पित किए थे। तो वहां पर कहीं चावल अर्पित नहीं किया था, न चावल का निषेध किया था। जिसके पास जो है उसने परमात्मा को वो अर्पित किया। यही ज्ञान है, जानाति ब्रह्म इति ज्ञानम। जब तक आप भगवान को भगवान के नजरिए से ना देख पाए तब तक ये आपका व्रत पूरा नहीं। भगवान को लौकिक किंवदंतियों में अगर आप देखने की चेष्टा करेंगे तो भगवान उस तरह से नहीं दिखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को आपकी श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से जो आपका सामर्थ्य हो, जो उपलब्ध हो, परम पवित्र हो, श्रेष्ठ हो, वो सारी चीजें आप अर्पित करिए। आप सुंदर अक्षत चुन करके, साफ दाने, फूल, पीले फूल, अच्छे से सुगंधित फूल, बढ़िया सुगंधित ऋतुफल भगवान को अर्पित करिए। केले का फल जरूर चढ़ाइए। पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, तुलसी पत्र, सूखे मेवे, केले के वृक्ष का सुंदर मंडप बना करके भगवान की पूजा करिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। जितना सामर्थ्य हो, 1 मुट्ठी, 1.25 मुट्ठी, 1.25 कुंटल, जो आपका सामर्थ्य हो वो भगवान को अर्पित करके और भगवान के चरणों में अपना आश्रय मांग लीजिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यही पूजा की विधि है पहले से लेकर 24 एकादशी की। बिल्कुल इसी तरीके से आपको 24 एकादशी पूरी करनी है। पंडित जी, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। मुझे लगता है कि एकादशी के बारे में जितनी भी लोगों के मन में जिज्ञासा होगी वो मैंने आपके माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और एकादशी का महात्मा बस इतना ही है कि 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण के भाव से आप ईश्वर की आराधना करें, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। नमस्कार।